एक और बड़ी खबर आ गई है। अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है। बाइडेन का ताइवान की आंखें खोलने वाला यह बयान है। व्हाइट हाउस के बयान में बाइडेन के हवाले से यह जानकारी दी गई है। बाइडेन ने कहा है कि यूएस की वन चाइना पॉलिसी नहीं बदली है। तो ये बहुत बड़ी बात अमेरिका की ओर से कही गई है इन हालातों के बीच, जब चीन पूरे मूड में है युद्ध छेड़ने के लिए ताइवान के खिलाफ। तो ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट जरूर है बाइडेन का, क्योंकि बाइडेन का जो स्टैंड है वो अभी तक हम देखते आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि चीन जो प्रेशर बना रहा है उस प्रेशर का असर भी साफ साफ नजर आ रहा है। और बाइडेन का ये स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब समझा जाए, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और क्या वाकई में चीन से किसी भी तरीके के संघर्ष को टालने की कोशिश कर रहे हैं? बाइडेन को इस बात का क्या अंदाजा है कि कहीं चीन की वजह से एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी नीतियों में की खामियां जो है वो एक्सपोज ना हो जाए? बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। तो क्या है जिनपिंग की जिद, जरा इसको समझिए। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है। अमेरिका का उसमें क्या अड़ंगा, अमेरिका क्या ऑब्जेक्ट करता रहा है? ताइवान खुद को लोकतंत्र और आजाद मुल्क मानता है, यह स्टैंड अमेरिका का रहा है। और जिनपिंग क्या कह रहे हैं इस पर? चीन हर कीमत पर ताइवान को हथियाना चाहता है। सारा फोकस इस बात पे है कि ताइवान को चीन के अंदर शामिल किया जाए, जो दावा है उसको कागज पर भी उतारा जाए, मैप पर उतारा जाए। और अमेरिका का क्या स्टैंड है? अमेरिका ताइवान को चीन के हाथों में नहीं जाने देगा। यह शुरू से ही अमेरिका का स्टैंड है। अमेरिका को पता है कि ताइवान का वहां होना अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की राह पर चल सकता है चीन, और चीन के ताइवान पर हमले की सूरत में अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। पहले का बयान अगर याद करें तो अमेरिका ने साफ कहा है कि ताइवान के साथ हम खड़े हैं। और जिस तरह से यूक्रेन के मामले में पीछे से समर्थन रहा, इस मामले में नहीं रहेगा। कैप्टन श्याम कुमार, यह सवाल अब बनता है, यह प्रश्न अब उठता है कि अगर बाइडेन यहां से स्टेप बैक करते हैं तो इसका क्या मैसेज जाएगा, इसका क्या संदेश जाएगा? क्या यह समझा जाए कि बाइडेन की नीतियां कमजोर हैं, चीन का दबाव ज्यादा है, या फिर कोई और वजह है? चीन और अमेरिका की ये दृष्टिकोण जो हम अभी देख रहे हैं, साउथ चाइना सी एक फ्लैश पॉइंट है। और जिनपिंग और जो हमारे बाइडेन की जो मुलाकात अभी हुई है, तो इस बीच में भी कोई समझौता या किसी तरह की बात निकल के नहीं आई। और लगातार ये 5वीं दौर की बात थी। इसके पहले मार्च में भी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ट्रंप का कहना है, जो पिछले अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, कि बिकॉज जो हमारे बाइडेन की जो वीक पॉलिसीज रही है, वीक पॉस्चरिंग रही है, अफगानिस्तान हो या यूक्रेन के मामले में हो, उससे हमारा जो लीडरशिप है उसका विश्व में थोड़ा सा प्रभाव कम रहा है। और इस कारण से बाइडेन कोई ऐसा चांस नहीं लेना चाहते और लगातार एक ऑफेंसिव पॉस्चरिंग दिखाते हैं और साथ साथ अपनी नीतियों का भी समर्थन करते हैं। वो ये कहते हैं कि वन चाइना पॉलिसी पे हमने साइन किया है, मगर हम फोर्सफुल ऑक्यूपेशन ऑफ ताइवान नहीं देखना चाहते। ताइवान का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? आग लग रही है, आग में हाथ डालो, आग में जल जाओगे, ऐसा कहते हैं जिनपिंग। लेकिन यूएस कहता है कि आग जले न जले, चिंगारी जलती रहने चाहिए। कहने का मतलब पोस्टरिंग चालू रहेगी, चाहे वो ईडीआई एजेट का वायलेशन हो, चाहे वो नैन्सी पॉलिसी का विजिट हो, चाहे उनकी काउंटर पॉलिसी हो, यह सब चलता रहेगा। ये जरूरी इसलिए है। सर, ताइवान के ऊपर तो चीन का दबाव कई सालों से है। युद्ध को लेकर भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हमेशा रहे हैं, लेकिन अभी की सिचुएशन में इस पर आगे आपसे चर्चा करूं, इस एरिया वाइज भी आपसे मैं ब्रीफ जरूर जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ताइवान को लेकर खबर यह भी आई कि वहां भी लोगों को अलर्ट कर दिया गया। लोगों के बीच इस तरह के वीडियोज भी सर्कुलेट किए गए कि अचानक अगर युद्ध की स्थिति बने तो कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करना है। इस बारे में करें चर्चा, उससे पहले बता दें, साउथ चाइना सी में फिर अब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लौटने को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां सिंगापुर में स्टे कर रहे यूएसएस रोनाल्ड रीगन को अब वापस भेजा गया है। हालांकि पेलोसी के विजिट पर चीनी आक्रामकता के जवाब में अमेरिका का यह बड़ा कदम है। साथ ही यह भी बता दें कि साउथ चाइना सी में यूएसएस रोनाल्ड रीगन ने मैरीटाइम ऑपरेशंस भी किए थे। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, डियाओ आइलैंड को लेकर चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान के दावे से तनाव बढ़ा है। डियाओ पर चीनी शिप की गतिविधियां कानूनी है, वू कियान की तरफ से कहा गया है। जापान को गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का अधिकार नहीं है। जापानी विदेश मंत्री ने सतर्कता बरतने की बात कही। तो देखिए, एक तरफ
ताइवान वर्सेस चाइना के फ्रंट पर, और यहां पर अमेरिका भी साथ में है। कैसे टेंशन बढ़ रही है, और वहीं दूसरी तरफ चीन और जापान के बीच भी तनाव साफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।